हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई मैथ्स क्लास 12th 5 क्वेश्चन पर डे सीरीज में आज इट इज 16 डे एंड आई विल डिस्कस विद यू द क्वेश्चन नंबर 91 टू 95। तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 91 टू 95। क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है ए और बी टू वेक्टर्स गिवन है। ए इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k एंड बी एक वेक्टर गिवन है 2i माइनस 4j प्लस 3k। आपसे वो पूछ रहा है राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2a प्लस 3b। तो क्या करना है आपको, 2a निकालेंगे आप, 3b निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करके डायरेक्शन रेशियोज आई जे के कोफिशिएंट जो भी हो वही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। जैसे बाय द वे आपको ए के डायरेक्शन रेशियोज निकालने होते हैं तो 1 1 और -2 हो जाते हैं। बी के निकालने होते तो 2 -4 3 हो जाते। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन रेशियोज। पार्ट बी है इसी का, वेक्टर का ये क्वेश्चन है। ए एक वेक्टर है, उसका आपको प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर बी के ऊपर। तो एक वेक्टर का दूसरे ए का बी के ऊपर जो प्रोजेक्शन आएगा वो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप निकाल लेंगे। सॉरी, ए का प्रोजेक्शन आपको वेक्टर बी पर निकालना है तो वो एक्चुअल में आएगा ए कॉस थीटा। तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप कैलकुलेट कर लेंगे। ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। 92 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। इन द इंटरवल π/2 इज लेस देन x इज लेस देन पाई, तो इसको आप सेकंड क्वाड्रेंट्स बोल सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 रख देंगे आप। 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 आएगा और sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 आएगा। तो sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 में केवल प्लस ही आएगा इस इंटरवल में। π/2 टू पाई साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन 120 डिग्री या 2π/3 की वैल्यू होती है प्लस √3/2। दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 93rd क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सिंपल है, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन आपको करना है प्रैक्टिस के लिए। ए और बी दो मैट्रिसेस दी हुए हैं तो इनवर्स आपको निकालना आता है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना कैसे निकालते हैं, आप पहले उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। यदि डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन ओनली इनवर्स एग्जिस्ट करता है, पहला स्टेप। फिर आप सभी उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उनके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे और कोफैक्टर से रिप्लेस करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आप इस क्वेश्चन में ए इनवर्स निकालेंगे, बी इनवर्स निकालेंगे, ए इंटू बी निकाल के उसका बी इनवर्स निकालेंगे। तीन चीजें कैलकुलेट करनी है आपको। यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स, यू हैव टू फाइंड बी इनवर्स, यू हैव टू फाइंड ए बी पूरा, पहले ए बी का प्रोडक्ट और उसका इनवर्स। एंड बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे आपको ए बी होल इनवर्स के इक्वल आना चाहिए। कोफैक्टर होपफुली मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि आपको निकालने आते हैं। तो इन दैट वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन। 94th में मैंने 3 पार्ट कंसीडर किए हैं। ये पहला डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इसको आप जब करेंगे करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है। इसका सिंपल वे मैं बता रहा हूं आपको। 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे पार्ट ए में। तो इसको i इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x dx लिखेंगे। उसमें प्रॉपर्टी जो मैंने मेंशन किया है वो लगाने पे हो जाएगा i इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स। और 10 π/4 माइनस एक्स को आप एक्सपेंड कर दोगे 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x से। एलसीएम लोगे 1 प्लस 10x और सिंप्लीफाई करने पे आप देखोगे इसमें वापस से आपका i आ जाएगा जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था और उसको आप यूज करके यू विल सॉल्व इट। पार्ट बी है, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। सिंपल है, डिनोमिनेटर में इट इज ए लीनियर एंड क्वाड्रेटिक है। इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। एक होगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। उससे आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करके
एंड देन यू विल इंटीग्रेट इट। पार्ट सी है, तो पार्ट सी इज इंपॉर्टेंट वन, इसको करने का मैं तरीका बता देता हूं। इसमें आप क्या होगा, ये बाई पार्ट से होगा, मगर बाई पार्ट से करने से पहले आप साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करेंगे और अकॉर्डिंगली आप जो अपर लिमिट लोअर लिमिट दी हुई है 0 to 1/√2 उसे चेंज कर लेंगे। साइन इनवर्स एक्स को रूट टी पुट करने पर 1/√1 - x स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो जाएगा। हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 - x स्क्वायर आएगा, dx इक्वल टू dt। इसमें आपके पास एक्चुअल में दे रखा है 1 - x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, उसको आप ब्रेक कर लेंगे 1 - x स्क्वायर इंटू √1 - x स्क्वायर। तो जो √1 - x स्क्वायर है वो dt में कंज्यूम हो जाएगा। तो देखिए साइन इनवर्स x को मैंने टी पुट किया, उससे x इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, देख लीजिए। तो डिनोमिनेटर में 1 - x स्क्वायर है, उसको 1 - साइन स्क्वायर टी लिख देंगे और बस dt बचेगा। This thing is cos square t. Now this will become t sec square t dt. t sec square t को आप बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे आइलेट रूल से, जिसमें t will be the first function and sec square t will be the second function, and thereby you will be able to solve this question easily. Last question बिल्कुल सिंपल है. This is from probability. A pair of dice thrown 4 times. If getting doublet is a success, find the probability distribution of number of success. तो probability number of success होंगी 0, 1, 2, 3, 4. तो 4 ट्रायल में 0 सक्सेस है, तो अब पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हो तो डबलेट होता है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। एक बार में डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी होती है 6/36 और नहीं आने की होती है 30/36। तो चारों बार x इक्वल टू 0 है, डबलेट नहीं आया, इसका मतलब आपको ऑल 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी लेनी है 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। 1 डबलेट आया, दूसरा x की वैल्यू 1 लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप 4 में से किसी भी एक बार ऑर्डर मैटर्स। तो पहली बारी में डबलेट आ गया, नेक्स्ट 3 ट्रायल्स में डबलेट नहीं आया है, फिर आप क्या करेंगे, प्लस सेकंड टाइम में डबलेट आ गया, प्लस थर्ड टाइम में डबलेट आ गया, प्लस 4 टाइम में डबलेट आ गया। इन दैट वे आपको करना पड़ेगा। तो सिंपली आप एक केस लेना, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ऐसे ही आप 3 वाले में करोगे और 2 सक्सेस के केस में टोटल 6 केसेस आएंगे आपके। 2 सक्सेस के केस में 6 केसेस आएंगे, तो आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। उनमें 2 केसेस में डबलेट और 2 केसेस में डबलेट नहीं होंगे। 3 के केस में आपका 3 केसेस में डबलेट होंगे, एक में नहीं होगा, उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। और ऑल 4 डबलेट में आप 1/6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दिस वे यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आप सभी क्वेश्चंस को केयरफुली ट्राई करें। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, और ये मैं यूट्यूब पर जहां भी अपलोड करता हूं वहां मैसेज भेजेंगे तो मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। थैंक यू बच्चों।